जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं लेकर हाजिर हूं नया विषय। आप जय साईं राम, नमस्कार। अब हम बात करेंगे 24 जनवरी 2021 को पौष पुत्रदा एकादशी है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन यदि कोई उपवास करता है, इस दिन यदि कोई पाठ पूजा करता है तो उसे विशेष लाभ मिलता है। परंतु यदि आप पाठ पूजा के साथ साथ उपवास नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको सरल उपाय बताऊंगा। और यदि आप उपवास कर रहे हैं तब भी ये उपाय अवश्य कीजिए। कथा भी यहाँ बताऊंगा, आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। उस उपाय को करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज के दिन जो लोग पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको ये कथा भी सुनाऊंगा। आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। कथा है, पुरानी कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी स्त्री का नाम शव्या था। ये निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पुत्र की कामना किया करते थे। राजा को भाई, बांधव, धन, साथी सब कुछ था, परंतु पुत्र नहीं था। बिना संतान के पितर और देवताओं का ऋण वह कैसे चुकाएगा, उसे यही चिंता रहती थी। इस प्रकार राजा पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन आदि प्राप्त होते हैं सोचता रहता था। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं भी गीदड़ और कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन दिए, परंतु फिर भी मैं दुखी हूँ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फटकने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महापाप होने के कारण महाराज जी मुझे कोई पुत्र नहीं है। तो मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक संतान का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में संतान प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य इस महातंबे को पढ़ता है या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ ये है कि आपने ये कथा सुन ली। यदि आपको पुत्र चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप व्रत कर लें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है।
मैं आपको यहाँ पर उपाय बताऊंगा। आज आप अधिक से अधिक अन्नदान कीजिए। विष्णु भगवान का आज आप जाप कीजिए। विष्णु भगवान का एक चित्र खरीद लाइए और कृष्ण भगवान की एक बांसुरी खरीद लाइए। उसको कृष्ण भगवान के समक्ष रख दीजिए और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आज से आप प्रतिदिन कृष्ण भगवान को पुत्र प्राप्ति के लिए निवेदन करेंगे। प्रतिदिन निवेदन करेंगे हाथ जोड़ कर के आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी ये मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। आज के दिन अन्न का अधिक से अधिक दान करना है और रात को जब सूर्य अस्त हो उस समय आप एक दीपक सरसों के तेल का या देसी घी का जलाकर रख दीजिए। इससे बहुत तेज़ी से धन आपके पास आएगा। यदि आपको अदालत का कोई केस पड़ा है, पुलिस केस है, यदि रन चढ़ा हुआ है, आप अपना मकान चाहते हैं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन आप ये सब करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक सुख मिलेगा, बहुत अधिक आपको शक्तियाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से आज का दिन यदि आप उपवास करना चाहते हैं तो उपवास की विधि अच्छी तरह से समझकर आप उपवास कीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कीजिए। आपको पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ धन प्राप्ति होगी। पुलिस अदालत के समाप्त होंगे। धन की प्राप्ति के साथ कर्ज मुक्ति होगी, रोग मुक्ति होगी और विष्णु भगवान का आपको आशीष मिलेगा। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम